हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69 बीपीएससी जो जस्ट कमिंग है, मतलब 30 सितंबर को, 30 सितंबर को इसके मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि ये हो ही जाएगा। तो देखिए, अब हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए कि प्रीलिम के साथ साथ थोड़े से मेंस का भी सोचिए, क्योंकि देखिए सिर्फ प्रीलिम क्वालिफाई करना ये कोई आपकी सफलता नहीं है। अगर आपकी मेंस का प्रिपरेशन नहीं है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किन्हीं का अगर 50 to 60% अगर मेंस का प्रिपरेशन नहीं है तो उन्हें बैठना ही नहीं चाहिए। वो अधिकार ही नहीं रखते को प्रीलिम के एग्जामिनेशन में बैठे हो, क्योंकि एक तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए गलती से अगर उनका प्रीलिम हो भी गया तो 6-8 महीने तक इसी इसी गुमान में रहेंगे कि मेरा हो ही जाएगा। लेकिन ये क्या होता है कि 6-7 महीने अगले होने वाले एग्जाम की कम उसकी जो प्रिपरेशन को कमजोर करता है। तो दोस्तों देखिए, ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बिल्कुल सही है कि जहां हम लोग जैसे पटना में या जो बिहार में जो भी संस्थान है वो हमेशा प्रायोरिटी प्रीलिम की देती है। लेकिन मान लीजिए आपका सिलेक्शन प्रीलिम से नहीं होता है, समझ गए, फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस में ही हो जाता है, और इंटरव्यू तो आपकी रैंक को डिसाइड करती है। तो देखिए, आपकी प्रिपरेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए कि मेंस का प्रिपरेशन करिए और साथ में प्रीलिम का कुछ सेगमेंट को आप फोकस कर लीजिए। तो देखिए, अभी जो आपका समय है, आपके पास का जो समय है, ये जून का 10 दिन बचे हुए हैं और बाकी जुलाई। तो जून और ये जो जुलाई का, ये अभी जो 40 दिन का समय है, आप कोशिश करिए कि मेंस का उन टॉपिक को कवर करिए जो आपके प्रीलिम के लिए भी वैल्यूएबल है। क्योंकि देखिए, मेंस के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। मान लीजिए अगर 30 सितंबर को अगर एग्जाम ले लेती है बीपीएससी, तो आपके पास कितने दिन का समय है सोचिए। जैसे नवंबर या दिसंबर तक एग्जाम ले ही लेगी, या कुछ लोगों का कहना है कि सितंबर के लास्ट तक हो जाएंगे, मतलब 2-3 महीने बचेंगे। और बीपीएससी का मेंस का सिलेबस इतना आसान नहीं है कि आप 2-3 महीने में कर लेंगे, समझ गए। तो मान लीजिए अगर गलत फहमी में या किसी तरीके से प्रीलिम हो भी गया, अब मेंस का कोई तैयारी नहीं है, तो आपका अगले वाले भी गया, 70 भी भूल जाइए। उसके बाद 71 पे फिर आइए, इसकी तैयारी करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 69 आपके लिए सफल हो, तो इनके लिए अभी जो समय बचा हुआ है, अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। इनके एक एक मिनट को अपने लिए यूज करिए। और मान लीजिए अगर आप मेंस का इस पे अगर आप समय दे देते हैं, कुछ सेक्शन अगर आपका कवर होता है, तो मान लीजिए अगर 69 का अगर आपका प्रीलिम नहीं हुआ, तो अगले 70 के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस हो जाएगा। तो देखिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए कि मैं ये आपका फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूँ, ये नहीं कि आपका प्रीलिम हो जाए, मेंस हो जाए। तो मेरे जो प्लानिंग उसी लेवल का होना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन लेवल का। तो अभी जो 40 दिन का समय है, मेरी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि ये जो अभी जो 40 दिन का जो ग्रेस पीरियड है, इसको आप अपने लिए ऐसे यूज करिए कि आप सफल, मतलब सफलतम बनने के लिए। तो ये 40 दिन का समय आपका, मान लीजिए 69 में नहीं भी हुआ, तो 70 के लिए आपका, 70 के लिए आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल हो जाएगा। देखिए, कुछ टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे कि किन पे हमको ध्यान देना है, ये तो थोड़ा सा देख लीजिए। बीपीएससी का प्रीलिम का सिलेबस या मेंस का सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो कुछ ऐसे सेगमेंट है जो दोनों को कवर करते हैं या ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का देखेंगे आप, तो हिस्ट्री का देखिए, जो प्रीलिम में लगभग 35 to 40 क्वेश्चन पूछते हैं, और मेंस में 108 नंबर का पूछा जाता है, समझ गए। तो समझ रहे हैं आप। तो आपके लिए जरूरी क्या है, मान लीजिए अगर प्रीलिम में अकॉर्डिंग टू मी, मेरा तो मानना है कि इससे ज्यादा हमारे लिए मेंस के लिए वैल्यूएबल है। तो क्यों ना हम इस तरीके से मेहनत करें कि हमारा जो प्रीलिम का तो कवर हो ही, मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। और एक बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बगैर पढ़े आप बोल तो सकते हैं, लेकिन बगैर पढ़े आप लिख नहीं सकते, समझ गए। तो लिखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अगर भरोसा ना हो तो कभी कोई एक आध टॉपिक आप खुद ही अपने मन से, जिस पे आपको बहुत ज्यादा कमांड है, आप उस पर लिख के देख लीजिए।
पता लग जाएगा। समझ गए ना? तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए हिस्ट्री का अगर प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बीपीएससी का नेचर क्या है मेंस का कि कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, कुछ क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो उन क्वेश्चन को आप देखिए और देखिए कि प्रीलिम में उन सेक्शन का रोल है कि नहीं है। तो उन सेगमेंट पे आप प्रीलिम के लिए भी देख लिए कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि देखिए जब उसके जो मेंस लेवल पे जब आप काम करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन को जब आप लिख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में चले जाएंगी। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि लिख करके याद करिए। तो मान लीजिए जो स्कोरिंग जोन्स हैं उनके जब हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये तो बढ़िया हुआ ना कि आपका मेंस का भी तैयारी हो गया और प्रीलिम का भी आपका परफेक्ट तैयारी हो गया। तो इसीलिए देखिए हिस्ट्री का आप प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन देखिए और प्रीवियस ईयर का प्रीलिम का क्वेश्चन देखिए। उनके जो टॉपिक वाइज जैसे मान लीजिए नेशनल मूवमेंट पे जैसे मान लीजिए 1857 का जो संघर्ष है या फिर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो इन सब से देखिए प्रीलिम में भी पूछता है, मेंस में भी पूछते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई ट्राइबल मूवमेंट में जैसे बिरसा मुंडा का जैसे बिरसा मुंडा के बारे में, हाँ ये पिछले बार पूछा था और हमेशा पूछते रहते हैं। और भी कुछ जो ट्राइबल मूवमेंट है तो उनके प्रीलिम के लिए भी हो जाएगा और मेंस के लिए भी हो जाएगा। समझ गए? तो ये हिस्ट्री के साथ साथ ऐसे ही कुछ और स्कोरिंग जोन जैसे मान लीजिए साइंस। तो साइंस में देखिए साइंस का क्या है कि मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, साइंस का जो प्रीलिम का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है कोई लेना देना है नहीं। तो साइंस की जो प्रिपरेशन है सिर्फ प्रीलिम के लिए अलग करिए, मेंस के लिए अलग करिए। एक जो दूसरा जो सेगमेंट है करंट अफेयर का, ये बड़ा वैल्यूएबल है। तो करंट अफेयर में क्या होता है कि देखिए इनके आप मेंस के जैसे मेंस के लिए जब आप करते हैं ना तो कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन के जैसे कुछ संस्था के बारे में, जैसे मान लीजिए इस बार जो पूछा था 68 में I2 U2 के बारे में पूछा था। तो इनसे ये प्रीलिम के लिए भी ये कोर सेगमेंट थे। ये अलग है कि इससे नहीं पूछा गया लेकिन पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे सेगमेंट को कवर करेंगे, जैसे मान लीजिए WHO से रिलेटेड अगर रिपोर्ट है तो इनमें मेंस के लिए प्रश्न बनते हैं, आपके प्रीलिम के लिए भी बनते हैं। या यूनाइटेड नेशन का, जैसे मान लीजिए अभी यूनाइटेड नेशन का यूएन का जैसे यूएनईपी का जैसे 50 साल से ज्यादा हो गया तो इनके क्या अचीवमेंट है, मेंस का जैसे प्रश्न बनता है और प्रीलिम के लिए बनता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज में है तो आप उसको पूरे लिख लीजिए, रट जाइए, क्योंकि वो आपका मेंस का भी पार्ट होता है और प्रीलिम का भी पार्ट होता है। तो देखिए मैं आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि करंट अफेयर भी पढ़िए ना, तो उन चीजों को नोटिस करिए कि जो जिनका मेंस से कोई रिलेशन है क्या। ये देखिए जैसे मान लीजिए ब्रिक्स से अगर रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि इनका जैसे समिट कब होता है ना, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनका देखिए कि जैसे प्रीलिम का तो हो ही गया, मेंस में देखिए कि इंडिया इंडिया का क्या इनमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का, और इंडिया कहाँ पे मतलब रोल प्ले करती है, इंडिया का इकोनॉमी कैसे उससे प्रभावित होता है। या अगर मान लीजिए अगर वर्ल्ड पावर को देखेंगे, पावर होल्डर को, तो देखते हैं इनसे कुछ बेनिफिट है क्या। तो इन इस तरीके से जो भी अगर हम प्रीलिम या मेंस का जब हम तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा कोरिलेट करके जरूर देखेंगे। तो अभी हम यही बताएंगे कि देखिए जैसे हिस्ट्री का हो गया, साइंस का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, ज्योग्राफी का। तो देखिए ज्योग्राफी का जब हम देखेंगे तो देखिए बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर है जो बिहार की इकोनॉमी को प्रभावित करती है, यहाँ के जो सोसाइटी को प्रभावित करती है, जैसे बैकवर्डनेस का, गरीबी का। तो एक फैक्टर है कि जैसे हमेशा आपदा आता है। समझ गए? तो इनको आप थोड़ा-सा तैयार रखिए, जैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन नदियों का कौन-कौन से नदियाँ लाती हैं, कौन-कौन से मिट्टियाँ हैं, तो ये सब प्रीलिम का फैक्ट बन जाते हैं कि कहाँ पे कौन-सी मिट्टी है। मिट्टी का भी जैसे होता है ना, जैसे बाढ़ उससे प्रभावित करती है, बाल सुंदरी मिट्टी हो गया या फिर जैसे उपजाऊ मिट्टी हो गया या फिर पथरीली मिट्टी हो गया, बांगर, खादर, ये सब से प्रीलिम में पूछता है और ये सब उन नदियों से रिलेटेड है। तो देखिए मेंस के लिए आप तैयार करिए तो उनको एक साइड में लिख लीजिए उसी समय कि ये नदियाँ हैं, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, कौन-कौन से जो एरिया प्रभावित होता है, कौन-कौन से जैसे इरिगेशन का कौन-कौन से कैनाल बने हुए हैं, तो ये पूरे आप कर लीजिए।
तो दोस्तों मेरा कहने का यही है कि आप जब अभी जो 40 दिन का समय है तो उसको मेंस के लिए एवं एवं प्रीलिम के लिए दोनों के लिए वैल्यूएबल है। आप कुछ जो सेगमेंट को नोटिफाई कर लीजिए जो आपके लिए प्रीलिम के लिए भी वैल्यूएबल है और मेंस के लिए भी, और इस पे काम करिए। ठीक है दोस्तों, बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं आपसे।